राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हमेशा स्वस्थ रहिए और मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मैं मेरी शादी में कुछ ऐसा हुआ था। अपनी शादी के मतलब अपने से रिलेटिव है ये मेरी वीडियो जो मैं आपके सामने ये वीडियो जो है ये मेरी लाइफ से रिलेटिव है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। अगर मैं कहीं पर इस वीडियो कहीं इमोशनल हो जाऊँ तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरी ये वीडियो फुल वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ अपनी लाइफ से रिलेटिव जो बताने वाली हूँ, कैसे मैंने सब कुछ झेला और कैसे मैं आगे बढ़ी इसमें आप देखते रहिएगा। प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करिएगा। मेरे हाथ जोड़े की विनती है आपसे, प्लीज़ फुल वॉच करिएगा मेरी वीडियो को। तो मेरी शादी हुई थी वो हुई थी 22 फरवरी 2004 में। हम 2 बहनें हैं और मेरा एक भाई है, वो सबसे बड़े और मैं सबसे छोटी हूँ। तो हमारी दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई थी। उनकी दिल्ली में हुई थी और मेरी यूपी साइड में। तो घर परिवार तो पापा ने दोनों बहनों के लिए ही काफ़ी अच्छा देखा था और अच्छा भी है परिवार हम दोनों का। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में कुछ ऐसा हुआ था कि आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी थोड़ा सा लगेगा धक्का सा कि हाय ये कैसे हो गया और ये ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो उधर बारात की तैयारियां चल रही थी ससुराल की तरफ और हमारी तरफ भी यहाँ तैयारियां हो रही थी। हलवाई लगे हुए थे, ये खाना पीना बनेगा, ऐसे होना है ऐसे होना है। हमको हल्दी लगी थी, दोनों बहनों को बोल रहे थे सब लोग नहा लेना टाइम से और फिर नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के तुम्हें तैयार भी होना है। हमारे ऊपर शुरू से कोई नहीं था इतना करने वाला कि यार रिश्तेदार सब कुछ मम्मी पापा ने भैया ने सब कुछ अपने आप से हैंडल किया और सब अपने आप किया। मेरे पापा एक छोटी सी जॉब करते थे। पहले आप लोग सब जानते ही होंगे कि पेमेंट भी कितनी मिलती थी, 2-2.5 हज़ार के करीब पेमेंट होती थी उसमें, जिसमें हम दोनों बहनों की शादी भी, हमारी पढ़ाई लिखाई भी, सब कुछ हमारे पापा ने अरेंज किया। और जिस दिन शादी का टाइम आया कुछ ऐसा हो गया कि बस संभालना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। तो जब इनके यहाँ शादी की तैयारियां हो रही थी तो अचानक से इनके यहाँ पर सिलेंडर फट गया, छोटे वाला। बहुत नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा। कई जाने भी गई उस सिलेंडर फटने में और 2 बच्चे ख़त्म हुए मेरी ननद के, छोटे छोटे थे। और मेरी चचिया सास थी जो जल गई थी जब सिलेंडर फटा था, तो वो एक्सपायर हुई। और भी कई लोग जले थे, खत्म 3-4 लोग हुए थे उस सिलेंडर फटने में। वहां से खबर आई, पापा के पास फोन आया। पहले फोन भी ऐसे कहाँ चलते थे, किसी किसी घर में फोन होता था। तो वहां से फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, यहाँ पे सिलेंडर फट गया तो बारात नहीं आएगी। पापा ने आके घर बताया, मुझे नहीं पता चलने दिया कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है। घर में भैया को बताया, मम्मी को, एक हद तक दीदी को भी पता चल गया था क्योंकि दीदी बड़ी थी घर में, मैं तो सबसे छोटी थी तो मुझे नहीं पता चलने दिया। फिर ऐसे ही किसी छोटी बच्ची के मुंह से मुझे भी पता चला, उसने बताया आके कि दीदी आपके यहाँ ना सिलेंडर फट गया है। पापा परेशान कि कौन जाए कौन नहीं जाए वहाँ
ऐसे आएगी, मेरी बेटी हल्दी लगी हुई ऐसे ही रह जाएगी। मतलब एक बाप के अंदर कितने सवाल होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है उस टाइम पे। मेरे पापा बहुत परेशान, या रिश्तेदारों को बोला भी एक दो को आप चले जाओ वहाँ से, मतलब लेने के लिए मैं भी चल दूँगा, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी इस चीज़ के लिए। फिर मेरे पापा खुद से गए, और एक और भैया थे जो शादियों में बिचौलिया होते हैं, उनके परिवार में से गए, वहाँ जाके इनसे बात करी। इन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगा। वो टाइम मैं याद करती हूँ, मैं बात आपसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे पापा इनको लेने के लिए गए, इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वहाँ के जो बड़े बूढ़े थे, फिर उनसे बात करी, उन्होंने इनको समझाया कि बेटा उस लड़की का तो इसमें कोई कसूर है नहीं, और जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। वो लड़की के हल्दी लग चुकी है तेरे नाम की, तू नहीं जाएगा, उसकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मतलब जैसे जो बड़े बूढ़े बोलते हैं, मतलब समझाने का जो तरीका होता है, सबने इनको समझाया कि ऐसा मत करो। फिर ये कैसे भी करके मतलब इनको मना के पापा ने, और मतलब जो उनके या रिश्तेदार थे सब, और जो चाची खत्म हुई थी, जो मेरे चचिया ससुर थे, उन्होंने भी इनको बोला कि बेटा ऐसे मत कर, गलत बात है ये, वो भी किसी की बेटी है, ऐसे हल्दी लगे हुए तू उसे छोड़ देगा तो आगे के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी उस बेटी के लिए भी। मतलब परिवार इतना अच्छा था ना, आप लगा नहीं सकते। ये परिवार इतना अच्छा है मेरा कि मेरे साथ इतना, मतलब कहते हैं ना कि अगर एक बार अपशगुन हो जाता तो ताने देती है पब्लिक, लेकिन आज तक किसी ने मुझे इतना सा भी वर्ड नहीं बोला कि तू ऐसी आई है, तेरी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। कहते ना, देखो 17 मुंह होते 17 बातें होती हैं। वहां से इनको लेके आए, फेरे भी हो गए, सब काम हो गए। जिस टाइम पर मैं वहां पहुंची, मेरी यहाँ से विदाई होने के बाद मेरा वहां पर जाना होता है, पैर रखना होता है, मतलब जैसे नई दुल्हन उतरती है, और उधर मेरी जो चचिया सास है उनकी बॉडी आनी होती है। आप लगा सकते हैं कि कितना भयंकर वाला सीन रहा होगा। सॉरी। अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर शेयर करती रहूंगी अपनी लाइफ से रिलेटिव। धन्यवाद।